हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट रेट्स के बारे में। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर बेसिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लिए अलग अलग टाइप का फिक्स डिपॉजिट रेट प्रोवाइड करते हैं। और किसी नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं कि हर बैंक की साइट पे जा कर के उसके एफडी रेट्स को चेक करें। तो मैंने आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सा वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने कलेक्ट किया है सारे टाइप के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन बैंक्स, कौन से बैंक्स नवंबर 2023 में आपको सबसे अच्छा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एक लॉजिकल, एक फाइनेंशियली गुड डिसीजन ले पाएँ अपने पैसे को किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर, जिससे आप अपना रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज कर पाएँ। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि आप जो भी पैसा अपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में डालते हैं तो आपका पैसा कितना सुरक्षित है उस बैंक में। उसके लिए हमें चलना चाहिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की साइट के ऊपर, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस साइट के ऊपर एक इन लोगों ने लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स। इस लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स में सारे टाइप के बैंक्स हैं अपने कंट्री में जो भी रन होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, रीजनल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसकी लिस्ट में लोगों ने दे रखी है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, आप जो भी पैसा फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में या किसी भी अदर अदर सेविंग्स के फॉर्म में आप इन सारे बैंक्स में जमा करते हैं, इस बात की गारंटी देता है कि आपका जो भी अमाउंट होगा, जो कि 5 लाख रुपए से कम है, अगर इन केस अगर ये कोई बैंक चला जाता है या भाग जाता है आपका पैसा लेकर के, तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराएं इन रिटर्न। हो सकता है आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए रखे हों, बट ये जो इंस्टीट्यूट बैंक्स हैं, डी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, आपको आपके 5 लाख रुपए तक की पैसे ये रिटर्न आपको करा सकता है, इसकी गारंटी लेता है। उसके ऊपर का जो भी पैसा होगा उसकी गारंटी नहीं लेता है। एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, ये जो 5 लाख अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर प्रिंसिपल आपका अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए का है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, लेट सपोज आपको 50,000 रुपये मिलने थे, और किसी किसी कारणवश आपका बैंक कहीं चला जाता है, भाग जाता है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको केवल 5 लाख ही रुपए मिलेंगे, आपको 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये उस लिमिट को एक्सीड कर जाता है। अब कौन कौन से बैंक हैं इनकी लिस्ट में ये भी दे रखा है, क्योंकि मैंने इस पीपीटी के लिए, इस वीडियो के लिए केवल 3 बैंक्स को कंसिडर किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो मैं उसकी लिस्ट आपको सामने दिखा देता हूँ। ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उसकी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में के जितने भी बैंक्स हैं उसकी भी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। इसको देख सकते हैं, जितने भी मेजरली बैंक जो नोन हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईडीबीआई फर्स्ट, इंडसइंड, जम्मू एंड कश्मीर, कोटक महिंद्रा, आरबीएल, साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, ये सारे बैंक की साइड लिस्ट दी हुई है यहाँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक आजकल काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि ये बैंक्स काफ़ी ही अच्छा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। तो आजकल काफ़ी सारे लोग इन बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वर्किंग हैं, और ये सारे बैंक्स में भी रखा गया आपका पैसा टोटली सिक्योर्ड है, ये अनसेफ नहीं है अगर आपका अमाउंट 5 लाख के अंदर अंदर है तो कभी भी आप किसी बैंक में एफडी करने के लिए जाएं, अगर आपको बड़े अमाउंट की एफडी करनी है, तो मेरा खुद का डिसीजन है, हो सकता है काफ़ी मैं गलत भी हूँ, आप 4,50,000 रुपये, 4,60,000 रुपये एक एक बैंक में डालें, उसके ऊपर जो आपका रिटर्न का अमाउंट आएगा, ये दोनों मिला करके प्रिंसिपल प्लस आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, ये दोनों मिला करके अगर 5-5 लाख रुपए के अंदर रहता है, तो आप डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से आपका पैसा इंश्योर्ड है। ओके, तो फटाफट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक्स हमको कितना कितना परसेंट का फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं।
एज ऑन डेट 9/11/2023। सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि वो लोग 400 या फिर 444 डेज या फिर 555 डेज के लिए एक सर्टेन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कस्टमर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 डेज़ की एफडी के लिए 7.10% का एनुअल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए वही हो जाता है 7.6%। जब हम जनरल पब्लिक के लिए देखते हैं तो उसमें 7.40% का पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक के थ्रू के द्वारा 444 दिनों के लिए, अगर आपको ये एफडी जमा करते हैं उसमें, उसके लिए। लेकिन वही बात आ जाते हैं अगर हम सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स में को 7.75% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है दो बैंक्स के थ्रू। पहला है पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक के थ्रू। वो अमाउंट है 7.75%। तो हम प्राइवेट बैंक्स में भी देख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स जो हैं अपने पास, ये सारे प्राइवेट बैंक्स अलग अलग डिविजन के लिए अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक के लिए ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं मैक्सिमम 7.85% का इंटरेस्ट रेट दो बैंक्स प्रोवाइड करा रहे हैं हमें। पहला आता है इंडसइंड बैंक और दूसरा आता है बंधन बैंक। इंडसइंड बैंक आपको प्रोवाइड करता है ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 6 मंथ टू 1 ईयर 7 मंथ्स के लिए। और बंधन बैंक प्रोवाइड कराता है 400 डेज की एफडी के ऊपर 7.85% जनरल पब्लिक के लिए। वही सीनियर सिटीजन के लिए बंधन बैंक ही हाईएस्ट एफडी रेट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि है 8.35% 400 डेज़ के लिए। 400 डेज़ के लिए आइए फटाफट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी हम देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सारे बैंकों से ज़्यादा दे रहे हैं आजकल के टाइम पे, तो उसके ऊपर भी देखने पर बहुत ज़रूरी है। जनरल पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराने वाला जो बैंक है वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 6 महीने से लेकर के 201 दिन की अवधि की जो आप एफडी करेंगे उसके ऊपर ही आपको प्रोवाइड करेगा 8.75% का इंटरेस्ट रेट पर एनएम के हिसाब से। और वहीं जब सीनियर सिटीजन्स की बात की जाएगी तो ये सीनियर सिटीजन्स को मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है दो बैंक्स के थ्रू। पहला है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 9.25% है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 555 डेज 555 दिनों के लिए 9.25% की के रेट से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम पे एक काफ़ी ही अच्छी डील है। तो आपको भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कराना चाहिए। मैंने इसमें आपके पैसे की सिक्योरिटी के बारे में आपको पहले ही बता रखा है। इस पीपीटी मैंने सारे बैंक्स के डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए मिलने वाले डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, जो कि जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन्स के लिए डिवाइडेड है, ये मैंने सारा डाल रखा है। एसबीआई ने आजकल एक बहुत ही फेमस स्कीम निकाली है जिसको ये लोग बोलते हैं अमृत कलश स्कीम। इसमें ये 400 दिनों के एफडी के ऊपर आपको 7.1% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए 7.6% का फिक्स रेट का इंटरेस्ट दे रहे हैं ये लोग। उसी तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक का भी देख सकते हैं। ये लिस्ट दोस्तों अगर मैं वीडियो बनाने जाऊँगा तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने सारे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट इस वीडियो में 2-2 सेकंड के लिए दिखा दिया है इंडिविजुअली। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट देख सकते हैं और अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक में पीपीटी की इस पीडीएफ की लिंक भी डाल दूंगा। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके खुद यूज कर सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। मैं इसी टाइप के फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो, आपकी मनी बढ़े, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है फिनमंत्रा ग्रो योर मनी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट बना करके लाते रहेंगे फाइनेंस से रिलेटेड। थैंक यू।